वर्सेस साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इस मुकाबले के लिए सेमीफाइनल 2 के लिए तो क्वालिफाई किया था, लेकिन जिस तरह से इन दोनों के बीच टक्कर हुई, टक्कर ऐसी हुई कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 362 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया था और साउथ अफ्रीका की जिस तरह से इस टारगेट को इस तरह से काटा, विभाजित किया, जो शायद उसे चेस करने में आसानी हो जाए, वो शायद वो फॉर्म, वो लय बरकरार दिखा। क्योंकि जिस तरह से डेविड मिलर ने 67 गेंदों में 100 शतक बनाया, उसके बावजूद नाबाद रहे, लेकिन फिर भी डेविड मिलर का शतक बेकार गया, सचिन रविंद्र का शतक एकदम सक्सेसफुली रहा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ऐसे ही क्वालिफाई नहीं किया था। जिस तरह से न्यूजीलैंड 2 मैच जीत के आई थी और तीसरा मुकाबला टीम इंडिया से हार गई थी, उसे शायद साउथ अफ्रीका को ऐसा बाहर कर दिया है जिस तरह से साउथ अफ्रीका अब यह बाहर होने वाली टीम हो चुकी है। क्योंकि एक बार हमने टी20 वर्ल्ड कप में उसे फाइनल में हराया था, अब सेमीफाइनल से उसे न्यूजीलैंड ने मात दे दी थी। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले जो टॉस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेमीफाइनल मैच, यानी कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और जिस तरह से बैटिंग करने का निर्णय में जिस तरह 362 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया। अब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज सभी फॉर्म में थे, उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से इसे हम बहुत अच्छी तरीके से चेस कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसा मानो कि जिस तरह से जो रचित रविंद्र ने 108 रन बनाए और जिस तरह लुगी इंगिडी में साउथ अफ्रीका के लिए 3 विकेट झटके और डेविड मिलर ने 100 रन बना के नाबाद रहे और जिस तरह से मिचेल सेंटर ने 3 विकेट चटके हैं। जो मिचेल सेंटर टम्बा कप्तानी कर रहे हैं एक दूसरे देश की, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 362 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया था और साउथ अफ्रीका की टीम ने बस 312 रन पे ही 9 विकेट खो बैठे थे और 50 ओवर खत्म हो चुके थे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर फॉर्म में दिख रहे थे वो देखने वाली बात थी, क्योंकि जिस तरह से इन कीवियों को इतना बड़ा टारगेट देना, सिर्फ रचिन रविंद्र और केन विलियम द्वारा यह टारगेट खड़ा किया गया था। रचिन रविंद्र जिस तरह से शतक जड़ने में माहिर हो चुके हैं, अब क्या चेन्नई सुपर किंग के लिए वो जी जान डालने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमने सेमीफाइनल में जिस तरह से न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच मुकाबला सेमीफाइनल खेला गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें काफी मात दे दी थी। भले यह जो है 2 दिन के लिए खेल प्रगति पर चला गया था, उसके बावजूद टीम इंडिया उस मुकाबले से हार गई थी। हमारे रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से 75 रन उस मैच में मारे थे। अब देखने वाली बात यह कि दक्षिण अफ्रीका ने 50 रन से हार कर सेमीफाइनल मैच अपने नाम कर लिया है। जिस तरह से इस जीत के लिए मिचेल सेंटर नेतृत्व वाली टीम फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की टीम कैसा प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि आईसीसी वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट में दक्षिण अफ्रीका और भारी रहा है न्यूजीलैंड, उससे सीसी शायद न्यूजीलैंड ने अपना करिश्मा करके दिखाया है। अब देखने वाली बात यह विश्व कप जो 2011 में हुआ था क्वार्टर फाइनल में, जो न्यूजीलैंड ने 49 रन से जीता था। विश्व कप 2015 में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता था और चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल लाहौर में न्यूजीलैंड ने 50 रन से यह मुकाबला जीत लिया। अब देखने वाली बात यह है कि जो 9 मार्च को यानी कि रविवार को जो दुबई के यूएई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों आमने सामने टीमें भिड़ेंगी, जो कि एक तरफ टीम इंडिया का पावर दिखागा, एक कीवियों को पावर दिखेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन किस पे भारी रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पटकनी दी थी, जिस तरह से उसमें उस मैच से किसी टीम को फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से केन विलियम फॉर्म में है, तो हमारे विराट कोहली भी फॉर्म में है, रचिन रविंद्र फॉर्म में है, जिस तरह से हमारे केएल राहुल भी फॉर्म में है। अब देखने वाली बात यह है कौन किसको मात दे पाएगी। सबसे बड़ा डिपेंडिंग चांस जिस तरह से टॉस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट। अब देखने वाली बात क्या है, यह रही कि रोहित शर्मा की एक बार फिर टॉस हारने के लिए तैयार है या फिर न्यूजीलैंड के टॉस हारने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम टॉस जीतेगी? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह रही, जो बमूमा और डुसन के बीच हुई शतकीय साझेदारी इतने स्लो रन पे खेल रहे थे कि मानो जिस तरह शुरुआत साउथ अफ्रीका की एकदम छोटी हुई थी। पहला झटका मैट हेनरी ने रियान क्लेंगटन के लिए रोक दिया, जो सिर्फ 17 रन बना सके। उसके बाद मोर्चा कप्तान टेम्बो बमूमा की कप्तानी में संभाला गया। वॉन डुसन ने संभाला। दोनों एक बीच दूसरे की पार्टनरशिप 105 गेंदों में 105 रनों की पार्टनरशिप हुई और देखने वाली मिचेल सेंटर ने बमूमा केन विलियम के हाथों कैच करवाया। 71 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। यही साउथ अफ्रीका को बाद में खलता है। बमूमा को केन विलियम के हाथों जब कैच कराया तो 71 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए थे और वहीं डुसन 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद टीम का
एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन उनका मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरता रहा और साउथ अफ्रीका फाइनल से दूर जाती रही और न्यूजीलैंड अपनी फाइनल में अपनी पकड़ बनाती रही। और जिस तरह से न्यूजीलैंड में फाइनल जिस तरह से अपना प्रवेश पा लिया, आप देखने वाली बात यह है कि सेमीफाइनल में मैच में डेविड मिलर ने 67 गेंदों में शतक तो जड़ा था, नाबाद बनाए उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां वनडे शतक।